जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेके आया हूँ। परशुराम जी माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हुए और गुरु का कौन सा ऋण बाकी है, यानी वीर परशुराम जी के गुरु जी का कौन सा ऋण बाकी है और अपने माता पिता के कैसे ऋण से उद्धरण हुए। रामायण ज्ञान गंगा में एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत करता हूँ। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक प्रसंग ये लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मालूम हो जाएगा वीर परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन क्यों किया। जी हाँ मित्रों, लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भक्त लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो आइए मित्रों, माता पिता उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ भाड़ा। वीर परशुराम जी के गुरु जी का क्या नाम है और वो कौन सा ऋण बाकी है। एक बार वीर परशुराम जी के माता पिता महर्षि जगदंग ने एक बार अपनी पत्नी रेणुका को जल लेने के लिए भेजा। वहां पर रेणुका ने चित्ररथ गंधर्व को अपनी पत्नी के साथ जल में रमण करते हुए देखा, जिसे देखने के बाद वे जल लेकर लौटी और उन्हें विलंब हो गया। वे काम से पीड़ित हो गई थी। जमदग्नि जी ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया था। उन्हें विलंब का कारण पता चल गया था। उन्हें बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर रेणुका का वध करने को कहा। 5 में से 4 पुत्रों ने इनकार कर दिया, पिताजी की आज्ञा को नहीं माना। 5वें नंबर की बारी आई। वीर परशुराम अंत में जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया और अपने पिता के ऋण से ऋण हो गए। अब परशुराम के पिता उन पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने वरदान में यह मांगा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए तथा उन्हें मैंने मारा है या याद ना रहे। ऐसा उल्लेख मिलता है, जिनके अनुसार वरदान में माँ के साथ ही उन्होंने अपने 4 भाइयों को जीवित करने की बात मांगी है। इस प्रकार माता जीवित हुई। सहस्त्राबाहु अर्जुन द्वारा जब जगदंग की हत्या की गई, तो रेणुका जो परशुराम की माता थी, अपनी छाती में 21 बार पीट पीट कर रोई। इसी कारण वीर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को, हाय वंशी क्षत्रियों का नाश किया और मात ऋण से ऋण हुए। यानी वीर परशुराम जी अपने पिताजी को जिसने मारा, वीर परशुराम जी ने उसको मारा। इसीलिए 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया। अब बात आती है कि वीर परशुराम जी के गुरु का क्या नाम है। वीर परशुराम के गुरु कौन थे। गुरु के ऋण से ऋण होने के संबंध में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि भगवान शंकर परशुराम जी के गुरु हैं। उन्होंने अस्त्र विद्या सीखी। कुमार कार्तिक के साथ ही परशुराम जी को भी शिव जी अस्त्र विद्या सिखाते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर को भेद कर मानसरोवर तक हंसों को जाने हेतु मार्ग बनाने का आदेश शिव ने परशुराम व कार्तिकेय जी को दिया, क्योंकि कैलाश के उतंत शिखर को लांघ कर जाने में हंसों को बहुत कष्ट होता था। स्वामी कार्तिकेय यह कार्य न कर पाए, किंतु परशुराम जी ने अपने तीव्र बाणों से
कैलाश पर्वत के शिखर को भेद कर एक बड़ा सा छिन्न हंसों को आने जाने हेतु बना दिया। परशुराम जी की वीरता से संतुष्ट होकर शिव जी ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी, किंतु परशुराम ने गुरु दक्षिणा देने का हठ किया। शिव जी ने कहा, यह तुम्हारा हठ है तो मेरे कंठ में पड़ी हुई मुंडों की माला, जिसमें एक मुंड सिर कम है, लगाकर पूरा कर दीजिए। परशुराम दंग रह गए और शिव जी से ही पूछा कि प्रभु, भला कौन अपना सिर संघर्ष देगा? शिव ने कहा, शेष जी के 1000 सिर हैं, उन्हीं का एक सिर काट कर ले आओ, गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। परशुराम ने शेष जी का एक सिर काटने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनकी फुंकार के आगे वे अपनी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं कर पाए। आज वही जब पुनः शेषावतारी लक्ष्मण से बार बार कहते हैं कि नता यह काट गुठार कठोरे, गुरह उरन होते श्रम थोरे, तो लक्ष्मण जी भी उनको चिढ़ा चिढ़ा कर कह रहे थे। लक्ष्मण जी कह रहे थे, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और सो जन हमरे माथे गाड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ भाड़ा। अस्त्र ना तो परशुराम जी ने लक्ष्मण का सिर काट पाए और ना ही गुरु ऋण से उर्ण हो पाए। तो कहने का मतलब ये है, वीर परशुराम जी अपने गुरु जी का ऋण अदा नहीं कर पाए, उद्धार उनसे नहीं हो पाए। माता पिता के ऋण से उद्धार हो गए, लेकिन अपने गुरु के ऋण से उद्धार नहीं हो पाए। जी हाँ मित्रों, रामायण ज्ञान गंगा में आप सभी भक्तों को